नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर से मैं काशी की धरती से आचार्य गौतम अधिकारी जो है आपको अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो है व्याघ्रपति कथा अध्याय एकादश लेकर के आपके सामने आया हूं। व्याघ्रपति कथा कहानी है इस पाठ में। सबसे पहले तो जानना चाहिए है हमें कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो ये व्याघ्रपति कथा जो है आया कहाँ से है, तो हितोपदेश से। हितोपदेश में एक मित्र लाभ नामक खंड है, वहीं से यह संकलित है और इसके लेखक है नारायण पंडित। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपके कि व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। और मित्र लाभ नामक खंड के भी अगर दे दिया जाए कि लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। पाठ आरंभ करते हैं। अयम पाठ नारायण पंडित विरचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। यह जो पाठ है नारायण पंडित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ है और मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ये कैसी कथा है, तो नीति कथा है। इसमें जो है हितोपदेश में क्या है, तो नीति कथा है। ये भी ध्यान रखना है कि नीतिगत कथाएं इसमें आए हैं। हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। इसमें जो है हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, मनोरंजनाय चतुर्थी विभक्ति, मनोरंजन के लिए जो है नीति शिक्षणाय और नीति शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के पशु पक्षी से संबंधित कथाओं को जो है सुनाए गए हैं, बताए गए हैं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं उसको बताया गया, प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभुतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी कथा का जो है मूल्य क्या है मानवों के बीच में जो है, यह इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पाठ देखते हैं। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते भो भो पांथाः। एक कहीं जो है एक बुढ़ा बाघ है, वृद्ध व्याघ्र अर्थात बुढ़ा बाघ है, स्नातः वह स्नानशील है और कुशहस्त हाथ में कुश लिए हुए है, सरस तीरे तालाब के तट पर बैठा हुआ है और कहता है कि भो भो पांथा, सुनो सुनो रे राहगीर, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ग्रहण करो लो। ऐसा जो है बुढ़ा बाघ के द्वारा जो है, वृद्ध बाघ के द्वारा जो है बैठ करके तालाब के किनारे लोगों को देख करके बुलाया जा रहा है। किंचित पांथेन आलोचितम, तब जो है एक ततो लोभाकृष्टेन, लोभ से आकर्षित एक पथिक ने जो है सोचा कि क्या सोचा उसने, भागेन तत् संभवति, भाग से ही ऐसा संभव है। किम त्वम अस्मिन् संदेह प्रवृत्तिनम विधेय, किंतु उसके मन में फिर भी संदेह होता है, शंका होता है। एक श्लोक आगे आया है, देखते हैं श्लोक में क्या है। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विशेषज्ञो अमृतम तदपि मृत्यवे। कहता है कि अनिष्ट और अदिष्ट मिलने पर कभी भी शुभ नहीं होगा, अर्थात अशुभ और शुभ जब मिलेगा तो अशुभ ही होगा और उसका कभी परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार से अगर अमृत और अगर विष को मिला दिया जाए और तब जो है हमें मृत्यु ही प्राप्त होगी, अर्थात हमें विष ही मिलेगा, विष और अमृत के मिलने पर मृत्यु ही मिलेगा। उसी प्रकार शुभ और अशुभ के मिलने पर भी जो है हमें जो है शुभ की प्राप्ति नहीं होगी, अशुभ ही मिलेगा। किंतु स्वार्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, फिर भी जो है सभी के मन में जो है संदेह की प्रवृत्ति होती है। तनिरूप्यामि तावत प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम, फिर उसके मन में जो शंका था तो उसने फिर बाघ से पूछा कुत्र तव कंकणम प्रकाशम ब्रूते, कहाँ है तुम्हारा कंगन, दिखाओ। प्रकाशम मतलब उसे दिखाओ। व्याघ्रो हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ जो है हाथ फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत कथम मारात्मक तो विश्वास, पथिक बोलता है कि तुम हिंसक प्राणी हो, मारने वाले प्राणी हो, तुम पर मैं कैसे, तभी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तभी सप्तमी विभक्ति एक वचन एग्जाम में पूछ सकता है व्याकरण की दृष्टि से कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है, तभी तुम पर कैसे विश्वास करूं, तुम मारने वाले प्राणी हो। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र कहता है श्रीनूरे पांथ सुलोर रागीर प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत, युवा अवस्था में, यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में मैं काफी दुराचारी था और अनेक गो मनुष्य नाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च, अनेक गौ और मनुष्यों का मैंने वध किया था जिसके कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी, दारा मतलब पत्नी जो है की मृत्यु हो गई। और
वंशहीनश्च अहम, और मैं वंशहीन हो गया। प्रश्न ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनेगा कि कौन वंशहीन है, तो व्याघ्र है, व्याघ्र जो है वंशहीन है। तथा किंचित धार्मिकेन अहम अधिष्ट, तब एक धार्मिक ने हमें अधिष्ट यहाँ है उपदेश दिया, उसने धार्मिक के द्वारा उपदेश दिया गया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, दान और धर्म करो। तदुपदेशादि नाम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि, तब उसके उपदेश के फलस्वरूप जो है मैं स्नानशील हूँ, दाता हूँ, स्नान करके दान करता हूँ, वृद्ध हूँ, बुढ़ा हूँ, और मेरे नख और दंत गल चुके हैं, फिर भी तुम मुझ पर कैसे विश्वास नहीं करोगे। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, मुझसे धर्मशास्त्र की और भी बातें सुनो। बाघ के द्वारा धर्मशास्त्र की बातें और बताया जा रहा है, या बाघ के द्वारा जो है उस पथी को जो है धर्म की बातें बताई जा रही है विश्वास दिलाने के लिए। दरिद्रान्वर श्लोक आया है, दरिद्रान्वर कौन्ते मां प्रेषस्वर धनम व्याधि तस्य औषधम किम, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। कहता है कि कौन्ते, यहाँ पर एक कौन्ते आया है, ये प्रत्यय में आएगा आपके, ढक प्रत्यय है इसमें ढक प्रत्यय है। कौन्ते कहा गया है कुंती के संतान, संतान के अर्थ में या उत्पत्ति के अर्थ में जो है ढक प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये व्याकरण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। कौन्ते कुंती के संतान। दरिद्रान्वर कौन्ते मां प्रेषस्व धनम, जिसके पास धन है उसको धन की और क्या आवश्यकता, और जो व्याधि से पीड़ित नहीं है यानी कि जो रोगी नहीं है उसके लिए औषधि का क्या महत्व है, उसके लिए औषधि का क्या उपयोगिता है, ऐसा जो है धर्मशास्त्र की बातें जो है वृद्ध व्याघ्र के द्वारा बताए जा रहे हैं। अन्य और भी सुनो, धर्मशास्त्र की और भी बातें वो बुढ़ा बाघ जो है वृद्ध व्याघ्र जो है पथी को सुनाता है। दातव्यम इति यद दानम सात्विकम, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तब दानम सात्विकम विदु। विदुर जी कहते हैं कि वैसा दान करना चाहिए जो आपके किए हुए दान का उपकार नहीं माने, यानी कि वैसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जिसे आप नहीं जानते हैं, जो आपका उपकार नहीं रखे, आपका कृतज्ञ नहीं रखे, और देश काल और पात्र को ध्यान में रख करके किया गया दान ही जो है आपका सात्विक होता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है कि दान में कैसे व्यक्ति को करना चाहिए। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के सवाल में बनेंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति को हमें दान करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो आपके किए हुए दान का उपकार नहीं माने, ऋणी नहीं रहे, और साथ ही साथ देश का मतलब है स्थान, काल का भी समय, और पात्र जिसको आप दे रहे हैं दान उसको ध्यान में रखकर किया गया दान ही जो है वही आपका दान सात्विक है। तदत्र सर्फी स्नात्वा, स्नात्वा आ गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंत में त्वा लगा हुआ हो वो कत्वा प्रत्यय है। इंपॉर्टेंट है काफी व्याकरण के दृष्टिकोण से कि स्नात्वा में कौन सा प्रत्यय है। तब जो है वहां तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंकणम गृहान, या सोने का कंगन जो है ग्रहण करो। ततो यावत अशो तत्वच प्रतीतो लोभात सरा स्नातुम परिविशति। एक और प्रत्यय से प्रश्न आए हैं इसमें कि स्नातुम, जिसमें तुम लगा हुआ हो वो ध्यान रखिएगा, तुमुन प्रत्यय व्याकरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के तीनों प्रश्न आपके व्याकरण के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड 2023 के इस बार एग्जाम में, कि स्नातुम जिसके अंत में तुम लगा हुआ है वो तुमुन प्रत्यय, त्वा लगा हुआ है तत्वा प्रत्यय, ए लगा हुआ है एया, ढक बदलता है एया में, इसमें जो है आपका जो है ढक प्रत्यय, इसको ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं। तब जो है लोभ से आकर्षित फंसा हुआ जो है पथी के स्नान करने के लिए का अर्थ प्रकट करेगा। तो मूल में के लिए का अर्थ प्रकट होता है और तत्व में कर का अर्थ प्रकट होता है। स्नान कर और स्नातुम स्नान करने के लिए जो है प्रवेश करता है। तावन महापंके निमन्ना पलायतुम अक्षमा, और वहां जो है वो कीचड़ में फंस जाता है। अब जो है पंके पतितम दृष्टवा, फिर से देखिए दृष्टवा कौन सा प्रत्यय आएगा, बहुत सारे प्रत्यय आए हैं इसमें, दृष्टवा अर्थात तत्वा प्रत्यय। तब पंख में अर्थात कीचड़ में फंसा हुआ देख करके बाघ जो है औदत बोलता है, अह महापंके पतितो असि, कीचड़ में फंस गए हो, खुश होकर के बोलता है कीचड़ में फंस गए हो। अतः अहम उत्थाप्यामि, मैं आता हूं और तुम्हें बाहर निकालता हूं। इत्युक्त्वा फिर से आ गया इत्युक्त्वा, कौन सा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय, इति धन उक्तवा संधि है इत्युक्त्वा। तो ऐसा कहकर शनैः उपगम्यम मतलब उसके समीप की ओर जो है, तेन मतलब उसके द्वारा व्याघ्र के द्वारा जो है दिया जाता है। अपनी ओर आते हुए देख करके पांथो अचिंत्यत, पथिक जो है वो सोचता है। एक अच्छा सा श्लोक आया है, देखेंगे। औसेन्द्रिय चितानाम हस्ति स्नानम यु क्रिया दुर्भावरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान जो है बोझ होता है किसके बिना, तो क्रिया के बिना ज्ञान आपका जो है वो बोझ होता है। औसेन्द्रिय चिता नाम हस्ति स्नानम यु
कहने का तात्पर्य है कि जिनकी इंद्रियां जिनके बस में नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं होती हैं, उनका स्नान जो होता है वो हाथी के स्नान के समान प्रतीत होता है, हाथी के स्नान के समान होता है। जिनकी इंद्रियां ज्ञानेंद्रिय होते हैं, उसी इंद्रियां जिनकी वश में नहीं होती है, वो इंद्रियां जो है 5 प्रकार की इंद्रियां बताई गई है ज्ञानेंद्रिय में, और 5 प्रकार की इंद्रियां कर्मेंद्रिय हैं और एक मन है। इस प्रकार से एकादश इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इस प्रकार से एकादश इंद्रियां। तो जिनके जो यहाँ पर है कि वश में जो है उनकी इंद्रियां नहीं रहती, अर्थात एकादश इंद्रियां नहीं रहती हैं, उनका स्नान हाथी के स्नान के समान होता है। और ज्ञान जो है आपका बोझ होता है किसके बिना? क्रिया के बिना। यह प्रश्न बनेगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि ज्ञान बोझ होता है किसके बिना? तो क्रिया के बिना। इति चिंतन असो व्याघ्रन व्यापादितः खादितश्च अतः उच्यते। ऐसा सोच विचार कर ही रहा था कि बाघ के द्वारा जो है कंकन, फिर एक आगे श्लोक है, कंकनस्य तु लोभेन मग्न पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृद्धो यथा। इस प्रकार के सोच विचार कर ही रहा था पथिक कि बाघ के द्वारा खा लिया गया। तो ये पार्ट हम लोग का समाप्त हुआ। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। बाकी आपके बिहार बोर्ड 2023 में ये प्रश्न बनेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा के सारांश को लिखे संक्षेप में। तो ये कहानी आप जो है सारांश में लिख सकते हैं। अब प्रश्न है कि वृद्ध व्याघ्र जो है कहाँ था? तो सरस तीरे, सरस के तट पर था। कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो पथिक। कौन सोने का कंगन देने की इच्छा रखता है? तो व्याघ्र। कौन स्नानशील है? तो व्याघ्र। कौन वंशहीन है? तो वो व्याघ्र। कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक। कुत्र तौ कंकणम इति कहो दत्त। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा कि कुत्र तौ कंकणम, ये किसने कहा? कुत्र तौ कंकणम, तो ये कहा है पथिक ने। कुत्र तौ कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? ये किसने कहा? तो पथिक ने कहा, पथिक। ध्यान रखिएगा। व्याघ्रेण कानी अधिरानी, व्याघ्र जो क्या बताता है? तो धर्मशास्त्रानी, धर्मशास्त्र की बात बताता है। किसके पुत्र और द्वारा अर्थात पत्नी की मृत्यु हो गई है? तो वो वृद्ध व्याघ्र है। कौन कीचड़ में फंस गया और निकलने में अक्षम हो गया? तो पथिक। तो हमने देखा कि इन सारे प्रश्नों में 2 ही आपके उत्तर बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। एक का उत्तर आपका व्याघ्र जा रहा है और एक का जा रहा है पथिक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सारांश को एक बार देख करके जाइएगा। बिहार बोर्ड 2023 के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा आपका सवाल कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ से आप क्या समझते हैं, इसको लिखें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।